कोई बैठा उसका ज़्यादा नुकसान, इंसान का ज़्यादा नुकसान। चलो गाड़ी क्या है, गाड़ी आ जाएगी दोबारा ले लेंगे और क्या होगा। बड़ा हादसा भी हो सकता हादसा तो है, कोई अंदर नहीं था, ये भगवान का शुक्र है कोई अंदर नहीं था। अगर कोई अंदर होता, ऐसे लगाते लगाते ऊपर से आग पड़ जाती है तो फिर तो बड़ा मुश्किल था। अंदर हो सकता था या फिर इसके अंदर पेट्रोल था, उसके साथ और भी ब्लास्ट हो सकता था। चलो भगवान जो करता है, जो भी किया अच्छे के लिए, जो भी है चलो बच के क्या करना, अपनी किस्मत है। मैं मौके पर इजाज़त सर, इसको सबसे पहले आग लगी जी। आग सर को छोड़ो करते करते पूरी झाड़ियों को लग गई जी। तब तक मैंने वो नक वालों को बोला ऐसे बात हो गई है, तो वो उन्होंने फिर एसएचओ साहब को फ़ोन किया जी। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं भारत टाइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं अतुल गुप्ता। तस्वीरें इस वक्त आप डीसी ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड के देख रहे हैं और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बाद बताया जा रहा है 3 से 4 गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, लाइव विजुअल आप देख पा रहे हैं और तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक भीषण आग लग सकती थी, लेकिन मौके पर यहाँ पर आग बुझाने का जो काम है वो शुरू किया गया, जिसके बाद अब आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। ये वो गाड़ी है, गाड़ी का नंबर भी आपको बताना चाहूँगा, JK02AX5854 ये गाड़ी है। गाड़ी का जो फ्रंट पोर्शन है पूरी तरह से डैमेज हुआ है। आग की तस्वीरें अगर आपको दिखा पा रहे होंगे, ये देखिए किस प्रकार से गाड़ी का जो फ्रंट पोर्शन है पूरी तरह से डैमेज हो गया है। तस्वीरें आप डीसी ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड की सर्कुलर रोड की देख रहे हैं और गाड़ी की जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर जो था वो शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद यहाँ पर एक से कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो डैमेज हुई हैं जी। मैं मौके पर ही था सर, इसको सबसे पहले आग लगी जी। आग सर को छोड़ो करते करते पूरी झाड़ियों को लग गई जी। तब तक मैंने वो नक वालों को बोला ऐसे बात हो गई है, तो वो उन्होंने फिर एसएचओ साहब को फ़ोन किया कि गाड़ियाँ कितनी डैमेज हुई हैं। गाड़ियाँ कम से कम 1 2 3 4 ये भी हुई है, 5 6 गाड़ी हुई हैं, 5 6 गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं जी जी। तो इस चीज़ का हमें पता चला तो हमने फटाफट इस चीज़ को जनाब वो एसएचओ साहब को कॉल की, जनाब ऐसा मसला है, तो इधर ये मसला हुआ। उन्होंने फाइबर ब्रिगेड को की, फाइबर ब्रिगेड भी आ गई, तो लोगों ने भी थोड़ा सा पानी बाद में फेंका, तो हमने तब तक हमने क्या लगता है कि बड़ा हादसा हो सकता था सर? मैं क्या बताऊं, ये भी साहब नहीं होते, मैं भी नहीं होता, शोर नहीं डालते, 10 मिनट का जो टाइम और मिल जाता तो मैं ये बता पूरी पार्किंग ये सड़ जानी थी जी, पूरी पार्किंग ये सड़ जानी थी। हमने शोर डाला फटाफट, तो पुलिस को हमने इनको बोला था, एसएचओ साहब को बोला जनाब जितनी जल्दी होता है ये गाड़ी मंगाएं पुलिस की, फाइबर ब्रिगेड की, तो इसको आग बजाएं, नहीं तो ये आग बड़ी दूर तक पहुंच जाएगी जी जी जी। तो हाँ, तो मैं आपको बता दूं फिलहाल ये तस्वीरें आप डीसी ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड की देख रहे हैं। 5 से 6 ऐसी गाड़ियां हैं जो डैमेज हो चुकी हैं। डैमेज हिस्सा हमने आपको दिखाया, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर आग लगी होगी। मैं आपको बता दूं कि मौके पर आग बुझाने का काम शुरू किया गया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माल की अगर बात करें तो 5 से 6 गाड़ियां डैमेज हुई हैं। आपको नज़दीक से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जी। लेट हो गए, बन जाएगी विशाल थोड़ा पीछे।
ये देखिए, पहले आपको एक गाड़ी की तस्वीरें हमने दिखाई, अब ये वो दूसरी गाड़ी है जिसकी तस्वीरें आपको फ्रंट से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ये फ्रंट से डैमेज हुई है। ये अंदर की तस्वीरें हैं गाड़ी की, आप इन तस्वीरों से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीषण आग यहाँ पर लगी थी, लेकिन मौके पर आग को बुझाने का काम किया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टला। लेकिन आपको बता दें कि इस हादसे में 3 से 4 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं कि 3 से 4 जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से डैमेज हुई हैं। कट हुआ तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ठीक ट्रांसफार्म के आसपास झाड़ियां हैं जिसमें आग लग गई और आग को समय पर बुझाया गया, लेकिन फिर भी 3 से 4 ऐसी गाड़ियां हैं जो पूरी तरह से डैमेज हुई हैं। खत्म हो गया। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, और जिस प्रकार से दंगल विभाग की अगर बात करें तो आग बुझाने का जो काम था वो भी समय पर किया गया, जिसकी वजह से सामने खास तौर पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लगी थी, क्योंकि जो बिल्कुल पास ही में एक ट्रांसफार्मर था जो कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भीषण आग लगी। मौके पर आग को बुझाया गया, लेकिन गाड़ियाँ आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं जो डैमेज हुई हैं। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी गाड़ी थी? ये भी हमारी थी ना, ये मेरी बहन की गाड़ी थी, ये वाली हमारी थी गाड़ी। कितनी गाड़ियाँ लगी थी आपकी यहाँ पर? हमारी 2 गाड़ियाँ। जी, इसमें कोई अंदर था ना गाड़ी के? नहीं, अंदर कोई नहीं था, गाड़ी में कोई नहीं था, गाड़ी बंद ही पड़ी थी इधर। ये कब से लगाई थी आपने यहाँ पे गाड़ी? ये हमारी तकरीबन इधर लगी होती है, जब शाम सो आ जाते हैं तो शाम को इधर लगा देते हैं गाड़ी। हाँ, तो आज नहीं गए होंगे तो आज यहीं लगी हुई थी गाड़ी। ये दोनों गाड़ियाँ आपकी डैमेज? हाँ, दोनों गाड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि जी लगाई हुई है, दोनों गाड़ी मेरी हैं, लाइन के अंदर लगाई हुई है गाड़ी। ये भी आल्टो, ये हमारी है 3726 हमारी है, अमेज भी मेरी है। ये तो पूरी डैमेज हो गई आल्टो, पूरी लाइन के अंदर गाड़ी लगाई है, रोज लगाते हैं, पूरी दुनिया की गाड़ी यहाँ लगी हुई हैं। आपको कब इसका पता चला कि यहाँ पर आग? अभी जस्ट मैं घर पे था 5 मिनट पहले, मेरे को पता चला कि गाड़ी में आग लगी, हम भागते भागते यहाँ पहुंचे हैं अभी। क्या लगता है गाड़ी कितनी ज़्यादा डैमेज हुई होगी? सर ये तो लॉस होगी पूरी, आल्टो तो पूरी लॉस हो गई है, आल्टो लॉस हो गई। मैं अमेज स्टार्ट करने लगा हूँ, देखता हूँ अभी अंदर यहाँ कुछ। आप कहाँ पर रहते हैं सर? पीर मिठे में रहते हैं, यहाँ पास में। रोज यहाँ पर आप गाड़ी लगाते रोज जाते हैं ऑफिस में, आज छुट्टी थी, आज घर बैठे हैं। ये तो मेरे मौसा जी की है, वो प्रेस में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो, उन्होंने यहाँ पे लगाई है। मैं कोई प्राइवेट जॉब करता हूँ। तो 2 गाड़ियाँ आपकी डैमेज? दोनों डैमेज हो गई है, ये भी हमारे मोहल्ले की है सेंट्रो, ये भी डैमेज हो गई पूरी। पूरी गाड़ी जो है फ्रंट गाड़ी की तस्वीरें आपको अंदर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और देखिए आप गाड़ी के हालात, यानी कि आप गाड़ी की जो तस्वीरें हैं उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। गाड़ी पूरी टोटल लॉस हो चुकी है, पूरी तरह से ये गाड़ी फ्रंट साइड से डैमेज हो चुकी है, लेकिन मौके पर दंगल विभाग यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती हैं और उनके द्वारा आग को बुझाने का काम किया गया। लेकिन बता दूं, अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ठीक ट्रांसफार्मर के साथ एक जंगल है, यहाँ पर उस जंगल में भी भीषण आग लगी थी और मौके पर उस आग को बुझाया गया, जिसकी वजह से जान का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अगर माल की बात करें तो आप इस पूरी लेन देखिए, आप यहाँ पर 3 से 4 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो फ्रंट साइड से पूरी तरह से डैमेज हुई हैं। गाड़ियाँ जो डैमेज हो गई? सर ये तो अभी 1-1.5 घंटा पहले ही पता चल गया था हमें, मगर जब आग लगी तो फिर तो यहाँ पर क्या कर सकते थे हम। और जो भी हुआ है ना सर, गाड़ियाँ पहले भी लगती थी, जब से ये रबड़ की पाइपें डली है ना, जो इन्होंने वायरिंग चेंज की हुई है, इसकी वजह से सर बेड़ा गर्क हो गया सारा। नहीं तो सर अभी तक इतनी गाड़ियाँ लगती, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। ये मीटर लगा हुआ है, इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसकी वजह से आग लग गई है। वो देखो तारें जली हैं, गाड़ियों ने आग पकड़ ली। क्या लगता है कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर डैमेज हुई? सर कम से कम 8-10 गाड़ियाँ जी, हाँ इतनी तो हो गई हैं सर। गाड़ियों को जो हालात हैं हमने तस्वीरों में देखा, लगता है कि टोटल लॉस हो चुका सर टोटल लॉस है, जो भी जली है टोटल लॉस हुई है, बची कोई भी नहीं है। क्या लगता है कि और भी कुछ नुकसान हो सकते थे इसमें? सर ये तो शुक्र करो कहीं ब्लास्ट ब्लूस्ट नहीं हुई गाड़ियाँ, जिस हिसाब से आग लगी है, पेट्रोल टैंक तक आग नहीं पहुंची है। मेन वो चीज़ है सर, खुशकिस्मती हमारी ये है। अब ये देखो ना सर, बिजली डिपार्टमेंट का सर देखो ना ड्रामा क्या है, बाकी तो छोड़ दो, आप बिजली डिपार्टमेंट को देखो। बिल्कुल साथ ही डीसी ऑफिस है। इससे पहले भी गांधीनगर में आग लगी हुई है, वहाँ पर मीटर शॉर्ट सर्किट हुआ था। जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा ले, इनको खुद भी नहीं पता कि मीटर की मतलब कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए लोड लेने की, वो इनको पता ही नहीं है।
है। आज जाकर इन्होंने मीटर टांग दिए हुए हैं, मीटर टांग दिए बस। बाकी आप पब्लिक, जब मैं कहता हूँ जिनके घरों में लगेंगे उनका हाल क्या होगा। ये इसके ऊपर सर सब जितना भी कसूर है सर बिजली डिपार्टमेंट का है। क्या लगता है यहाँ पर बिल्कुल चंद ही कदमों की दूरी पर डीसी ऑफिस भी था और एक घर भी वहाँ सर, अगर और आगे आग पहुंच जाती है ना तो डीसी ऑफिस पहुंच जानी थी। लोगों के घर में तो और भी सामान होता है सर, किस किस को बचाते हैं ये लोग। तापमान की बात करें, गर्मी भी बहुत ज्यादा, उस बीच में जो ये बढ़ रहा है, बिजी रोड है, नेशनल हाईवे में आ जाता है सर। ये यहाँ पे कनेक्ट होता है नेशनल NH-44 से। आप खुद देख लो रोड की हालत, गाड़ियों की हालत। और ये ऐसे रख सकते हैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, बाकी बातें छोड़ दो आप, मेन रोड पे ऐसे ट्रांसफार्मर लग सकते हैं, ऐसे मीटर लग सकते हैं, ये वो भी डबल। इतना लोड लगता है ये लापरवाही की वजह से। लापरवाही सर बिजली डिपार्टमेंट की है। लोगों ने बिल नहीं भरे, उनकी तारें काट देंगे, मगर अब इनका नुकसान किसने भरना है? बाकी तो छोड़ दो आप, इनका नुकसान कौन भरेगा जिनकी गाड़ी में आग लग गई है? ये बिजली डिपार्टमेंट का कसूर है और किसी का नहीं है सर। क्या लगता है ये गाड़ी को नुकसान हुआ है, कल को जान का भी नुकसान हो सकता सर है? हो सकता है, अगर ब्लास्ट हो जाता गाड़ियों में, हो सकता है। यहाँ से सर रोड है, निकलते हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, स्कूल भी आपको पता लग चुके हैं, आपके सामने ही है, मूवमेंट होती रहती है। किसी और भी कोई, मतलब ये तो शुक्र करो कि कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई। गाड़ियाँ जल गई हैं, इनका तो नुकसान हो गया, कभी लॉस इनका पूरा ये भी नहीं होगा। पता नहीं कब से ली हुई हैं, किस्तें नहीं भरी हैं, कुछ है। लोग इस टाइम खत्म है, वैसे ही खत्म हो गए।